फर्स्ट ईयर हमने स्टार्ट की है और फर्स्ट ईयर के अंदर जनरल चीजों को डिस्कस करने के बाद पहली चीज जो हमारे पास आती है दैट इज सेल वॉल ऑफ ए सेल। मैंने आपको बताया था बच्चे कि हमारे पास दो किस्म के सेल्स होते हैं। एक होता है जनरली प्लांट्स के सेल, अगर बहुत बहुत जो है ना माइन्यूट लेवल पे बात, हायर लेवल पे बात करते हैं, बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल और एल्गल सेल्स को छोड़ के उससे जब हायर ग्रुप्स में जाते हैं और हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं, उसमें दो किस्म के सेल्स आपकी लाइफ में बहुत कॉमनली लिंक्ड है, तो उनको डिस्कस करेंगे। एक होता है प्लांट सेल और दूसरा होता है एनिमल सेल। अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो प्लांट सेल होता है उसका जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है दैट इज ऑफ सेल वॉल। तो हमने जो आज का हमारा टॉपिक है हमने डिस्कस करना है कि जो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है, प्लांट्स की सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और प्लांट्स के अंदर मौजूद सेल वॉल की कंपोजिशन क्या होती है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सेल वॉल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सेल वॉल की डिस्कशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको जो प्लांट सेल मैंने आपके सामने ड्रा किया है, इसके अंदर ये जो पार्ट है जो मैंने आपको रेड और ब्लू शेडिंग्स के अंदर लगाया, दिस इज ऑफ सेल वॉल, और इसके अंदर ये जो आउटर लेयर है दिस लेयर इज कॉल्ड सेल वॉल लेयर। अब जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल तीन किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती है। एक ये पाई जाती है फंजाई के अंदर, दूसरा ये पाई जाती है प्रोकैरियोट्स के अंदर, और तीसरा ये पाई जाती है प्लांट्स के अंदर। तो मतलब ये है कि जो सेल वॉल है वो तीन किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती है। पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दे आर प्लांट्स, सेकेंडली फंजाई एंड थर्ड वंस आर प्रोकैरियोट्स। अगर हम प्लांट्स के सेल वॉल की डिस्कशन करते हैं या उसकी बताते हैं कि उसकी कंपोजिशन क्या होती है, तो जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है बच्चे वो हमेशा सेलुलोज से मिलकर बनती है। किस चीज से मिलकर बनती है? सेलुलोज से। अब सेलुलोज क्या है? तो सेलुलोज क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को खत्म करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के आगे टाइप्स डिस्कशन करते जाते हैं, उसके अंदर एक और टॉपिक मजीद आता है सेलुलोज का। वहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो सेलुलोज होता है वो क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और इसके सेलुलोज आता है आपकी प्रोटीन्स के टॉपिक में, और प्रोटीन्स के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि जो सेलुलोज होती है ये किस किस्म के स्ट्रक्चर्स में मौजूद होती है। दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है जो फंगल सेल वॉल होती है, ये काइटिन से मिलकर बनती है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल होती है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनती है। तो आपके पास पेपर्स में शॉर्ट क्वेश्चन एक एमसीक्यूज आता है कि द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स इज कंपोज्ड ऑफ, कि जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है ये किस चीज से मिलकर बनती है। चार ऑप्शन आपको दे देते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन, काइटिन, सेलुलोज और नन ऑफ दीज। तो आप किस चीज पे ऑप्शन लगाएंगे ये आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट चीज आपके पास आ जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ सेल वॉल, के सेल वॉल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं। सबसे पहली चीज कि जो प्लांट्स की सेल वॉल होते हैं, सेल वॉल होती है प्लांट्स की, ये होती है पोरस। पोरस से मुराद ये है कि इसके ऊपर मौजूद होते हैं पोर्स। पोर्स का क्या फायदा है कि पोर्स वाटर और मिनरल्स जो वाटर के अंदर डिजॉल्व होते हैं इनको अपने अंदर से गुजरने देती है। अगर ये मौजूद ना हो तो जितने भी आपके प्लांट्स के अंदर जो वाटर और फूड की कंडक्शन जो मूवमेंट होती है, ये वाटर और मिनरल्स की जो मूवमेंट्स होती हैं, वाटर जब जाएगा ही नहीं प्लांट के अंदर तो मिनरल्स भी प्लांट के अंदर मूव नहीं ना करेंगे। जब वाटर प्लांट के अंदर नहीं जाएगा तो प्लांट्स के अंदर मिनरल्स भी मूव नहीं करेंगे। जब मिनरल्स मूव नहीं करेंगे तो इससे मुराद ये है कि प्लांट के अंदर मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो प्लांट्स को मिनरल्स की डेफिशिएंसी से बचाने के लिए वहां पे क्या कौन सी चीज मौजूद होती है? पोर्स मौजूद होते हैं, और ये किसके अंदर होते हैं? सेल वॉल के अंदर होते हैं। और सेल वॉल में इन पोर्स की मदद से जो मिनरल्स हैं वो वाटर में डिजॉल्व होके हल होके प्लांट के अंदर मूव कर जाते हैं। जब डिजॉल्व होके जाएंगे तो प्लांट के अंदर हमारे पास जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज हैं। फ्लोएम टिश्यू जो है वो फूड को डील करता है, तो हमारे टॉपिक में वो नहीं आएगा, आज हम उसको नहीं करेंगे। जो जाइलम टिश्यू होगा, जाइलम टिश्यू उस वाटर को और साल्ट्स को लेगा अपने साथ लेके
और प्लांट की जिस जिस पार्ट में जिस जिस मिनरल की और जहां जहां पे वाटर की जरूरत होगी वहां तक उनको पहुंचा देगी। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है कि हमारे पास जो सेल वॉल है उसकी लेयर्स कितनी होती हैं। अगर हम लेयर्स ऑफ सेल वॉल की बात करते हैं तो हमारे पास सेल वॉल के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। एक होती है प्राइमरी सेल वॉल, दूसरी होती है मिडल लेमेला और तीसरी होती है सेकेंडरी सेल वॉल। आपके सामने मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रा किया है। इस स्ट्रक्चर में ये जो इंटरनल से आउटर मोस्ट इंटरनल साइड से मौजूद है दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल, जो बिल्कुल आउटर है दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल वॉल, और ये जो दो सेल्स के दरमियान का पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड मिडल लेमेला। अगर मैं आपको इस चीज को बचे आपके सामने जूम करके आपको दिखाऊं, आपके सामने इस चीज को एक्सप्लेन करूं प्रॉपर्ली जूम करके, तो आपके सामने आएगा जो आउटर मोस्ट पार्ट है दिस इज ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल, जो इसका इंटरनल पार्ट है इसी क्या जो इंटरनल है दिस इज ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, और दो सेल वॉल्स के दरमियान जो पार्ट दिस इज ऑफ मिडल लेमेला। दो सेल्स के दरमियान जो प्लांट सेल्स है उनके दरमियान जो पार्ट मौजूद है दिस इज ऑफ मिडल लेमेला। तो हम अभी हर एक चीज को सेपरेट डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है, सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है और मिडल लेमेला क्या होती है। अगर आप लोग बचे प्राइमरी सेल वॉल की बात करते हैं तो हम कहते हैं इट इज अ ट्रू वॉल। ट्रू वॉल से क्या मुराद है यहां पे, सॉरी, ट्रू वॉल से क्या मुराद है, ट्रू वॉल से मुराद ये है कि ये वो जस्ट फर्स्ट वॉल होगी आपके प्लांट सेल की जो इसकी प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबल होगी और यहां से मूवमेंट्स की मिनरल्स की मूवमेंट्स की रिस्पॉन्सिबल होगी। तो सबसे पहली चीज कि जो प्राइमरी सेल वॉल होती है इट इज अ ट्रू वॉल, और डेवलप कैसे होती है बाय न्यूली ग्रोइंग सेल्स, जो ऐसे सेल्स की जो नए न्यूली ग्रो कर रहे हैं, नए नए डेवलप हो रहे हैं, न्यूली ग्रोइंग जो सेल्स होते हैं, न्यूली ग्रोइंग सेल्स की मदद से ये ग्रो अप होती है, और न्यू जो सेल्स न्यू ग्रो करते हैं वो जिस कंडीशन के अंदर ग्रो करते हैं दैट कंडीशन इज कॉल्ड सेल डिवीजन। हम लोगों ने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5 में सेल डिवीजन को डिस्कस किया है, और हमने पढ़ा है कि जो सेल होते हैं वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 से 16 इस नंबर में इंक्रीज होते हैं। और सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है चैप्टर नंबर 5 में सेल साइकिल के अंदर आपने माइटोसिस और मेयोसिस के जरिए पढ़ के आ चुके हैं। अभी आप लोगों का फर्स्ट ईयर है तो हम यहां पे इस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों ने चीज पढ़ी हुई है, तो टाइम को वेस्ट करने वाली बात है। तो जो सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन के जरिए जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होके आगे सेल डिवीजन के जरिए सेल मल्टीप्लाई होते हैं, और मल्टीप्लाई होके आगे न्यू सेल्स बनाते हैं, और न्यू सेल्स की डेवलपमेंट आपके पास कंप्लीट एक प्राइमरी सेल वॉल बन जाती है। अब अगर आप लोगों को मैं बताऊं कि जो आपके प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये मिडल लेवल है, ये सेकेंडरी सेल वॉल है। तो अगर आप लोग प्लांट्स को देखें, प्लांट्स के अंदर जो आउटर मोस्ट जो ग्रीन पार्ट है, जो नया प्लांट डेवलप हो रहा है, जब आप उसको ऐसे छुरी से या अपने हाथ से उसको चेक करें या अपने नेल से उसको स्क्रैचिंग करें, तो एक ऐसी लेयर जो बहुत ही फ्लफी होती है, वाटर्ड होती है, मतलब इसके अंदर पानी भी भरा हुआ होता है, आप उसको ऐसे स्क्रैच करेंगे अपने नेल से तो आपके नेल्स के अंदर वो सारी फिलअप हो जाएगी। दैट लेयर जो आपके नेल्स के अंदर फिलअप हो जाती है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ये तब तक आपके प्लांट सेल का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर रहती है जब तक कि आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। जैसे ही प्लांट की ग्रोथ कंप्लीट होती है, प्लांट की ग्रोथ की कंप्लीशन के बाद वो जो सेल वॉल होती है वो प्राइमरी की बजाय फिर सेकेंडरी हो जाती है, और प्राइमरी उसके इंटरनल में ग्रो कर रही होती है। वो कैसे है सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर मैं आपको बताता हूं। अगर मैं आपको बताऊं कि जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ये मिलकर किस चीज से बनती है, तो जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ये हमेशा सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स से बनती है, और सेलुलोज की जो माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं ये बंडल्स ऑफ सेलुलोज चेन बनाते हैं और आपकी सेल वॉल को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो जो प्लांट सेल वॉल की जो स्ट्रेंथ होती है, जो सेल में प्लाज्मा में उसकी प्राइमरी में सेल वॉल के अंदर होती है, प्राइमरी सेल वॉल को जो स्ट्रेंथ देते हैं वो देते हैं आपके माइक्रोफिब्रिल्स जो सेलुलोज के अंदर मौजूद होते हैं। अगली चीज कि ये जो सेलुलोज होता है ये मूव कैसे करता है, जो पॉलीसेकेराइड, जो हेमीसेलुलोज और पैक्टिन, इसके मैट्रिक्स में और भी चीजें मौजूद होती हैं जो सेलुलोज और माइक्रोफिब्रिल्स के साथ प्रोवाइड करती हैं जो स्ट्रेंथ है प्राइमरी सेल वॉल को।
अगली चीज आ जाती है कि ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं किसमें, प्लांट सेल वॉल। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट क्या है, मैं कहता हूं कि ये मेरे पास पार्ट है एक सेल वॉल का, और इस वॉल के अंदर आप देखेंगे कि इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है एक मौजूद हो, और इसी स्ट्रक्चर के ऊपर अगर इसी के अगेंस्ट ये इस तरह से चीजें मौजूद हो, दिस इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा, दिस स्ट्रक्चर। तो ये जो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्ट्रेंथ कंप्लीट हो रही है, मतलब कि इस तरह से आपस में जुड़े हुए होंगे कि इनको ब्रेक करना क्या होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस मेथड, दिस इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। यहां तक आपकी हो गई है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है दैट इज ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। अगर हम सेकेंडरी सेल वॉल की बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ये प्राइमरी वॉल से पहले होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नहीं, ऐसे नहीं होगा। क्या होगा कि जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ये आपकी प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, उससे और जो प्राइमरी सेल वॉल है इन दोनों के मिलने से बनेगी। कैसे बनेगी देखें कि आपकी जो प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल के साथ मौजूद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्राइमरी सेल वॉल के वो सेल्स जो डेथ होते जाएंगे, जितने भी सेल्स प्राइमरी सेल वॉल के डेड होंगे, स्ट्रेंथन हो जाएंगे, वो बाहर की तरफ मूव करते जाएंगे। तब जब सेल की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, जब आपके प्लांट की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, प्लांट की ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद जो प्राइमरी सेल वॉल होती है इसके ऐसे सेल्स जो डेड होते जाते हैं और डेड होके एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, दैट सेल्स फॉर्म सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर डेड सेल्स की मौजूदगी की वजह से ही क्या होता है इसको कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर इसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर डेड सेल्स मौजूद ना हो तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो जो सेकेंडरी सेल वॉल मैंने बताया कि तब ग्रो करती जब इसके सारे जो है ना प्लांट की जो ग्रोथ है वो कंप्लीट जाती है, और ये प्लांट को रिजिडनेस, सख्तपन जो रिजिडनेस होती है वो इसकी वजह से आती है। तीसरा पॉइंट आपके पास आ जाता है कि जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है इसके अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद होती है, ये किन चीजों से मिलकर बनती है, तो ये सेलुलोज, हेमिसेलुलोसिस, लिग्निन, इनऑर्गेनिक साल्ट्स और वैक्सेस, इन 5 चीजों से मिलकर बनती है। तो आप कह सकते हो कि आपकी जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो 5 चीजों पे कंपोज्ड ऑफ है। पहली चीज है सेलुलोज, दूसरी है हेमिसेलुलोज, तीसरी है लिग्निन, चौथी है इनऑर्गेनिक साल्ट्स और पांचवी है वैक्सेस। इसके बाद अगला हमारे पास आ जाता है कि जो सेलुलोज फिब्रिल्स होते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर भी ये चीजें हमेशा क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में मौजूद होती हैं। प्राइमरी में भी ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में थी और सेकेंडरी में भी ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में मौजूद होंगी। और इनका जो प्राइमरी काम है, जो सेकेंडरी सेल वॉल का मेन काम है वो है कि प्लांट की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको रिजिडनेस प्रोवाइड करना, रिजिडनेस देना, सख्तपन देना, ताकि वो जो प्लांट है वो इजीली डैमेज ना हो सके। आखिरी हमारे पास आ जाता है मिडिल स्पॉट और मिडल लेमेला। मिडल लेमेला को मिडल स्पॉट इसलिए कहते हैं कि ये दो सेल जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके दरमियान मौजूद होती है। ऐसी लेयर जो दो प्लांट सेल्स के दरमियान मौजूद है दैट इज कॉल्ड मिडल लेमेला, और एक सेल प्लांट सेल के तो दूसरे से अटैच कर रही होती है, तो इसे हम कहते हैं प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स के दरमियान मौजूद होती है। अगर इसकी हम बात करें तो ये किन चीजों से मिलकर बनती है, तो जो आपकी मिडल लेमेला होती है ये स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम और कैल्शियम साल्ट और पैक्टिन से मिलके बनती है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको एक दफा रिपीट करवा दूं, एक दफा रिवाइज करवा दूं, तो जो आपकी सेल वॉल है, प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है वो 3 चीजों से मिलकर बनती है। एक होती है प्राइमरी सेल वॉल, दूसरी होती है सेकेंडरी सेल वॉल और तीसरी होती है मिडल लेमेला। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है जब तक के प्लांट की ग्रोथ कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक जो प्राइमरी सेल वॉल होती है यही आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट के सेल की। लेकिन जब प्लांट जो है एक कंप्लीट अपने लेवल तक पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद जो उसके डेड सेल्स होते हैं वो अपनी लेयर बाहर बनाना शुरू कर देते हैं, दैट लेयर इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल वॉल। और जो दो प्लांट के सेल्स के दरमियान जगह मौजूद है दैट प्लेस इज कॉल्ड मिडल लेमेला। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ये पोरस होती है और से बेसिकली ये सेलुलोज से मिलकर बनती है। जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ये सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन, इनऑर्गेनिक साल्ट्स और वैक्सेस से मिलकर बनती है। और जो मिडल लेमेला होती है ये आपके पास पैक्टिन्स हो गई
और डिफरेंट किस्म के पैक्टिन्स के साथ कंपाउंड्स जो जेल लाइक मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ मिलकर बनती है। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है आपकी सेल वॉल का। अगर आप लोगों को अभी भी सेल वॉल में कोई कंफ्यूजन है, कुछ चीज समझ नहीं आ रही, तो आप लोग रिलैक्स होकर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।